दिसंबर 2001 की तारीख सभी भारतीयों के जहन में छपी है। इस दिन भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। फिर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को सजाए मौत दे दी गई थी। संसद पर हमले की वर्षगांठ पर चलिए जान लेते हैं कि कभी कश्मीर में फलों की एजेंसी चलाने वाला अफजल गुरु आतंकी कैसे बना था। अफजल गुरु का जन्म जून 1969 को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित सोपोर शहर के पास दोआबहा नाम के एक गांव में हुआ था। उसके पिता हबीबुल्लाह लकड़ी और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। बचपन में ही अफजल की मां की मौत हो गई थी। उसने अपनी स्कूली शिक्षा सोपोर से पूरी की थी। साल 1986 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उसने झेलम घाटी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। इसके पहले पूरा साल भी पूरा कर लिया था और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। हालांकि इसी दौरान उसके जीवन में नया मोड़ आया और उसने दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सोपोर में फलों की एक कमीशन एजेंसी खोल ली। इस बिजनेस के दौरान अफजल की मुलाकात तारिक नामक एक व्यक्ति से हुई। उसने कश्मीर की आजादी के नाम पर अफजल को उकसाया, जिहाद के लिए प्रोत्साहित करता रहा और आखिरकार अफजल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले गया। तारिक ने पाकिस्तान में कई आतंकवादियों से अफजल की मुलाकात करवाई। वहां अफजल को फिदायीन हमले का प्रशिक्षण दिया गया और फिर वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ गया। 13 दिसंबर 2001 को संसद के शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही थी। बिल पर चर्चा के दौरान हंगामे के कारण 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया था। इस कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से निकल चुके थे। इस बीच एक सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी संसद के गेट नंबर 12 से अंदर घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 45 मिनट तक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। 5 लोग जख्मी हुए, वहीं 15 लोगों के घायल होने की कंडीशन बताई गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को भी मार गिराया था। संसद पर हमले के 2 ही दिन बाद जम्मू कश्मीर से अफजल को इसकी साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पूछताछ के आधार पर उसके चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफसान गुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय के अरबी के प्रोफेसर रहे SR गिलानी को भी हिरासत में ले लिया गया। हमले में अफजल, शौकत, अफसान और गिलानी को आरोपित बनाया गया। कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शौकत की मौत की सजा घटाकर 10 साल की कैद कर दी थी। उसे दिसंबर 2010 में अच्छे आचरण के कारण तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं अगर बात करें अफसान और गिलानी के मामले में बरी कर दिया गया था और अफजल गुरु को कोई रियायत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा बरकरार रहने के बाद अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की थी। उसे तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने खारिज कर दिया था। आखिरकार 9 फरवरी 2013 को अफजल को तिहाड़ जेल में गुप्त रूप से फांसी पर चढ़ाने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा बरकरार रहने के बाद अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की थी। उसे तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने खारिज कर दिया था। आखिरकार 9 फरवरी 2013 को अफजल को तिहाड़ जेल में गुप्त रूप से फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया गया। उसने अपनी अंतिम इच्छा में कुरान मांगी, जो उसे मुहैया करा दी गई। तय समय पर उसे फंदे पर लटका दिया गया। अफजल गुरु को फांसी के वक्त देश के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे उनकी आत्मकथा का नाम लिखते हैं, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने अफजल गुरु की फांसी के मुद्दे पर भी सिलसिलेवार ढंग से लिखा है, जिसमें बताया गया है कि पहले अफजल गुरु को 8 फरवरी 2013 को फांसी दी जानी थी। हालांकि तत्कालीन UPA सरकार को लगा कि अगर अफजल गुरु की फांसी की खबर फैली तो जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ सकता है, वहीं कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। इसलिए अफजल को गुपचुप ढंग से फांसी देने का फैसला किया गया। तारीख भी एक दिन आगे खिसका दी गई। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि अफजल गुरु की फांसी के बारे में मीडिया को कतई भी भनक ना लगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में गुपचुप ढंग से सुरक्षा पुख्ता कर ली गई, जिससे वहां हालात ना बिगड़े। शिंदे ने आगे भी लिखा कि इस ढंग से अफजल गुरु को फांसी दी गई, जिसमें किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई।